आपको और मुझे बचपन से एक चीज बार बार सिखाई गई है कि दूध पियोगे तो स्ट्रांग बनोगे और मिल्क एक कंप्लीट फूड है और कैल्शियम का बेस्ट सोर्स भी मिल्क ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 60 से 70% लोग मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज कहती है कि मिल्क बोन्स को स्ट्रांग करता है और कुछ स्टडीज कहती है कि मिल्क से फ्रैक्चर रिस्क बढ़ सकता है। तो आखिर में सच क्या है? क्या वाकई में मिल्क एक सुपर फूड है या सिर्फ एक साइलेंट प्रॉब्लम? अगर मिल्क इतना ही परफेक्ट फूड है तो फिर दुनिया के इतने लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट क्यों हैं? और अगर मिल्क सबके लिए हेल्दी है तो डॉक्टर्स कभी कभी डेयरी अवॉइड करने को क्यों बोलते हैं? और अगर मिल्क कंप्लीट फूड है तो कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसे ऑप्शनल क्यों बोलते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या मिल्क की सुपर फूड इमेज साइंस से बनी है या मार्केटिंग से बनी गई है? क्योंकि जो आप अब जानने वाले हो वो सिर्फ मिल्क के बारे में नहीं है, वो आपके हर रोज के एक ऐसे डिसीजन के बारे में है जो आपकी हेल्थ को साइलेंटली अफेक्ट कर रहा है। आज हम मिल्क को एक मॉडर्न प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन हजारों साल पुराना है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले जब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तब बड़ा शिफ्ट हुआ। हमने एनिमल्स जैसे गाय, बकरी, भैंस को पालना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ मिल्क कंजप्शन का इरा। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट है, हमारी बॉडी ओरिजिनली मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए डिजाइन ही नहीं थी। हाँ, आपने सही सुना। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्ली ह्यूमंस लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे खुद के एडल्टहुड में। सिर्फ बचपन में जब मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते थे तब तक डाइजेस्ट कर पाते थे। उसके बाद बॉडी नेचुरली लैक्टेज एंजाइम बनाना बंद कर देती थी। तो फिर ऐसा क्या चेंज हुआ होगा? एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। कुछ पॉपुलेशंस में लैक्टेज प्रोडक्शन एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहने लगा। इसे कहते हैं लैक्टेज परसिस्टेंस। और ये म्यूटेशन हर जगह नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में ये म्यूटेशन कॉमन हो गया था। इसीलिए वहाँ के 80 to 90% लोग मिल्क डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ सिचुएशन अलग है। स्टडीज कहती है इंडिया और एशिया में 60 to 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मेजोरिटी लोगों के लिए मिल्क नेचुरल फूड है ही नहीं। अब एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेजोरिटी लोग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो फिर हम सब आखिर इतना मिल्क क्यों पी रहे हैं? इसका आंसर मिलता है हिस्ट्री के एक और फेज में। ईयर 1900 के टाइम पर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में मिल्क को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। मिल्क को परफेक्ट फूड का लेबल दिया गया या कंप्लीट न्यूट्रिशन बोला गया। और यूएसए में तो एक फेमस कैंपेन भी चलाया गया, गॉट मिल्क करके। गवर्नमेंट ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया। स्कूल्स में मिल्क प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, बच्चों को डेली दूध पिलाया जाने लगा। और वहीं से एक पावरफुल बिलीफ भी क्रिएट हो गया कि मिल्क इज इक्वल टू हेल्थ। और धीरे धीरे ये बिलीफ ग्लोबल हो गया और इंडिया तक आ गया और हमने इसे बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन क्या ये बिलीफ प्योर साइंस बेस्ड है या फिर एक वेल बिल्ट नैरेटिव है? चलिए अब साइंस के नजरिए से देखते हैं। मिल्क एक सिंपल लिक्विड नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स। और मिल्क के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है केसिन प्रोटीन, वे प्रोटीन, लैक्टोज जिसे मिल्क शुगर बोलते हैं, और कैल्शियम। हार्वर्ड के अकॉर्डिंग मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है कि मिल्क ओवरऑल न्यूट्रिशियस है, लेकिन स्टोरी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिल्क में एक शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एडल्ट एज में ये एंजाइम नेचुरली रिड्यूस हो जाता है और जिन लोगों में ये एंजाइम कम हो जाता है और वो लोग मिल्क पीते हैं तो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, डायरिया, एक्ने ये सब होता है। और ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 65% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब इमेजिन करो कि एक इंसान डेली दूध पी रहा है ये सोचकर कि वो उसकी एक हेल्दी चॉइस है, लेकिन उसकी बॉडी साइलेंटली रिएक्ट कर रही है जिससे उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। तो क्या दूध किसी के लिए हेल्दी नहीं है? और क्या ऐसी चीजें जिसे हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? अब हम कहानी के सबसे क्रिटिकल पार्ट में एंटर कर रहे हैं और वो है मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री। आज के जमाने का मिल्क वो नहीं है जो 1000 साल पहले था। आज के जमाने का मिल्क मास प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस्ड होता है और स्टैंडर्डाइज भी है, क्योंकि मिल्क अब एक नेचुरल प्रोडक्ट से ज्यादा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुका है। कुछ कंट्रीज में एनिमल्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, और दूसरी कंट्री का तो छोड़ो, मैंने तो ये मेरे गांव में देख रखा है। हार्मोन्स तो छोड़ो, एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं और WHO वार्न करता है कि एंटीबायोटिक्स ओवर यूज एक सीरियस ग्लोबल इशू है। अब लोग कहते हैं कि A2 मिल्क पियो, उससे कुछ नहीं होता। चलिए इस पे भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मिल्क में मेन प्रोटीन होता है बेटा कैसीन। इसके दो कॉमन टाइप्स होते हैं, A1 बेटा कैसीन जो मोस्टली फॉरेन ब्रीड्स में मिलता है और A2 बेटा कैसीन जो देसी गाय, भैंस या बकरी में मिलता है। डिफरेंस एक सिंपल अमीनो एसिड का है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डाइजेशन पे हो सकता है।
जब A1 मिल्क डाइजेस्ट होता है तो एक कंपाउंड रिलीज हो सकता है जिसे कहते हैं BCM7, बेटा कैसोमॉर्फिन 7। और कुछ स्टडीज सजेस्ट भी करती है कि ये डाइजेशन को स्लो कर सकता है और गट डिस्कम्फर्ट इंक्रीज कर सकता है, जिससे ब्लोटिंग या गैस ट्रिगर हो सकती है। ये इफेक्ट सब में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं। अब A2 मिल्क की बात करते हैं। A2 मिल्क के बारे में मेन क्लेम ये किया जाता है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, जिससे ब्लोटिंग कम होती है और इसको ज्यादा नेचुरल भी माना जाता है। और कुछ स्टडीज ने भी ऑब्जर्व किया है कि A2 मिल्क लेने वाले लोगों को A1 के कंपैरिजन में कम डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, A2 मिल्क लैक्टोज फ्री नहीं है, इसमें लैक्टोज तो होता ही है। मतलब अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो A2 मिल्क भी आपके प्रॉब्लम ही करेगा। और सभी लोगों के लिए डिफरेंस नोटिसेबल नहीं होता है। कुछ लोग A1 और A2 दोनों इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। आपको मैं सिंपल तरीके में बताता हूँ। देखिए, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको A1 और A2 दोनों को अवॉइड करना है। और अगर थोड़ा बहुत डाइजेशन इशू है तो आप A2 पे शिफ्ट करके ट्राई कर सकते हैं। और कोई इशू नहीं है तो आप दोनों पीजिए, बढ़िया है। रियल लाइफ में अगर आप A1 मिल्क पीते हो और आपको दूध पीने के बाद ब्लोटिंग, गैस या हेवीनेस फील होती है तो आप 5 से 7 दिन के लिए A1 मिल्क को बंद करके और A2 मिल्क को ट्राई करो। अगर इंप्रूवमेंट मिले तो कंटिन्यू रखिएगा और नहीं मिले तो प्रॉब्लम लैक्टोज हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कुछ लोग मिल्क को हार्ट हेल्थ से रिलेट करते हैं, क्योंकि मिल्क में सैचुरेटेड फैट होता है और सैचुरेटेड फैट का रिलेशन हार्ट हेल्थ से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, रिसर्च कंप्लीटली एग्री नहीं करती। कुछ स्टडीज कहती है कि हाई सैचुरेटेड फैट से हार्ट रिस्क बढ़ता है, वहीं कुछ मॉडर्न स्टडीज कहती है कि डेयरी फैट का इम्पैक्ट हार्ट पे न्यूट्रल या थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मतलब इस पे तो साइंस भी अभी क्लियर नहीं है, यानी कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो दूध हार्ट के लिए अच्छा है या बुरा, इसका आंसर अभी सिंपल नहीं है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है। लेकिन मिल्क को बोन हेल्थ से जोड़ना तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि दूध आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन रियलिटी तो अलग है, क्योंकि बोन की हेल्थ डिपेंड करती है कैल्शियम, विटामिन डी, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट और ओवरऑल न्यूट्रिशन पे। सिर्फ दूध पे डिपेंड करना तो एक इनकम्प्लीट अप्रोच है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादा मिल्क पीने से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी। और एक और सबसे बड़ा मिथ कि दूध जरूरी है। रियलिटी में कोई भी सिंगल फूड मैंडेटरी नहीं होता है। हार्वर्ड के अकॉर्डिंग भी एक बैलेंस डाइट में मिल्क ऐड करना ऑप्शनल है और मिल्क के बिना भी आप हेल्दी रह सकते हो। तो अगर दूध जरूरी नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव क्या है? आज के जमाने में आपके पास कई ऑप्शंस है, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया। और न्यूट्रिशन की भी बात करी जाए तो सोया मिल्क प्रोटीन में रिच होता है, वहीं आलमंड मिल्क लो इन कैलोरी होता है। तो क्या फ्यूचर डेयरी फ्री होने वाला है या फिर दूध का रोल अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, हर बॉडी अलग होती है। कुछ लोग मिल्क इजीली डाइजेस्ट करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोगों की बॉडी रिएक्ट करती है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सिंपल रूल तो यही है कि अगर आपको मिल्क सूट होता है तो पीते रहो और अगर सूट नहीं करता तो खुद को फोर्स मत करिए। तो फाइनल आंसर क्या है? मिल्क एक सुपर फूड है या एक साइलेंट प्रॉब्लम? मिल्क ना तो विलन है और ना ही कोई चमत्कारी सुपर फूड। मिल्क एक टूल है और हर टूल की तरह सही जगह यूज करो तो फायदा होगा, गलत जगह यूज करो तो प्रॉब्लम होगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप दूध सब पीते हैं तो मैं पीता हूँ उस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, साइंस को समझिए और उसके बाद खुद का डिसीजन लीजिए। मेरा नाम है हिमांशु। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली ऐसी ही अवेयरनेस वाली वीडियो में।